और वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल सोमवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ उन्होंने बैठक की है। और बैठक में संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय अवधि में पूरा करें, ताकि इस वर्ष भी हरियाणा पिछले वर्ष की तरह टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बनकर उभरे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य अंतर विभागीय संचालन समिति की बैठक। इस बैठक में अटल भूजल योजना के तहत इस वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत इस वर्ष हरियाणा को पिछले वर्ष के मुकाबले 10% अधिक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इसलिए जिलों में सभी संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी जमीनी स्तर पर आपसी तालमेल के साथ अल्पावधि के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दें। वहीं बैठक में बताया गया कि अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के मामले में हरियाणा देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना और राज्य में भूजल की कमी को 50% तक कम करने के साथ ही भूजल संसाधनों के प्रबंध के लिए सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करने का लक्ष्य है। बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत हरियाणा के कुल 14 जिलों को कवर किया जा रहा है। इसमें कुल 1669 ग्राम पंचायतों के साथ 36 भूजल दबाव वाले ब्लॉक शामिल हैं। शुरुआत में हर एक गाँव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और आगामी वर्षों में इसे लागू किया जाएगा। भूजल का स्तर दर्ज करने की दिशा में पीजियोमीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए पीजियोमीटर की खरीद कर ली गई है। इसके अलावा जल के पूर्ण सदुपयोग की योजना भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने जून 2022 तक भूजल स्तर तालिका की गहराई की स्थिति के आधार पर राज्य को 7 जोन में वर्गीकृत किया है, जिससे भूजल प्रबंधन और भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए कई योजनाएं गाँव स्तर पर ही बनाई जा सकेंगी। बैठक में बताया गया कि सबसे पहले संस्थागत मजबूती और जल सुरक्षित राज्य की दिशा में जुड़े कई हितधारकों की क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा, ताकि संपूर्ण डाटा एक जगह उपलब्ध हो और उसके अनुरूप योजनाओं को अमल में लाया जा सके। संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान है। पेयजल और स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से यह अभियान जुलाई 2019 में भारत में जल संरक्षण पर प्रमुख ध्यान देने के साथ शुरू किया गया था, ताकि जल संकट से जूझ रहे जिलों में भूजल स्तर में सुधार और जल संसाधन प्रबंध में तेजी लाई जा सके। बैठक में बताया गया कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मूल्यांकन किए जाने पर 2021 में हरियाणा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2021 के दौरान हरियाणा की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की थी। इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 को उसी जोश और उत्साह के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य 5 लक्ष्यों को रखकर किया गया है, जिसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों को नवीनीकरण, पानी का उपयोग करना। और बैठक में बताया गया कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जिसने सभी जल निकायों को मैप और जियो टैग किया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट।